सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर कल हमने 3 सवालों के जवाब देना सीखे। जो रियल डाउट होते हैं, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, मैं आपके प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, और क्या मैं यहाँ पैसा कमा पाऊं। यही मेजरली 3 डाउट होते हैं जिसको आप अगर इनडायरेक्टली तरीके से क्लियर कर देते हैं, जिसमें मैंने कल अपने एक प्रोस्पेक्ट को विशाल जी को लेकर मैंने समझाया था कि वो मेरे गेस्ट, और मैंने उनको क्लियर भी करके आपको कल समझाया। कल अगर आप सेशन में नहीं थे तो कल की रिकॉर्डिंग आप जरूर ले लीजिएगा और उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी आज, और आज हम उसका पार्ट सेकंड लेने वाले हैं कि रियल डाउट तो हमने क्लियर कर दिए। फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जिनके वर्चुअल डाउट इतने हैवी हो जाते हैं कि रियल डाउट क्लियर करने के बाद भी वो वर्चुअल डाउट पर अटके ही रहते हैं। लाइक पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, टाइम नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है, ये बिजनेस सही नहीं है, ये बिजनेस लीगल नहीं है, यहाँ हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, बहुत सारी चीजें, विभिन्न प्रकार की चीजें उनके मन में आती है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ इसी बिजनेस में आती है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को उठाकर देखेंगे तो पिछले 60 सालों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। एमवे एवॉन से आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स डायरेक्ट सेलिंग को हो चुके हैं। 60 सालों के अंदर, पिछले 60 सालों के अंदर। और अगर इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, 1996 से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 30 साल तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को चलता हुआ हो गया, और 30 साल विदेशों में। इंडिया से पहले डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी, एमवे, एवॉन, हर्बल लाइफ और फॉरएवर जैसी कंपनियां विदेशों में काम कर रही थी। इंडिया में 1996 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आई थ्रू मोदी केयर। मोदी केयर के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया में कदम रखा 1996 के अंदर, 1996 के अंदर। तो 4 साल उधर रख लीजिए, 6 6 साल, 26 साल इधर, लगभग 30 साल इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सवाल आपके मन में या आपके गेस्टों के मन में आ रहे हैं ये कोई नए सवाल। ये सवाल पिछले 30 सालों से रिपीट हो रहे हैं, और ये चुनिंदा 20 30 सवाल है बस। यही चुनिंदा 20 30 सवाल है, इसी के इर्द गिर्द पिछले 30 सालों से पूरे गेस्टों के डाउट घूम रहे हैं। और 30 साल पहले जो लीडर्स थे जिन्होंने सिस्टम बनाया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, उन्होंने 30 साल पहले इन सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। और उनका यही कहना था, अगर किसी को इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो उनको लोगों के रियल डाउट के साथ साथ वर्चुअल डाउट को भी कॉन्फिडेंस के साथ में क्लियर करना आना चाहिए। और ये काम आप ही को सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कल बताया था कि आपकी अपलाइन तो बहुत अच्छे फॉलोअप कर लेती है, बहुत अच्छी क्लोजिंग्स कर लेती है, बट आप नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि अपलाइन टीम बना लेगी, आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो गेस्ट होता है ना, वो जब सवाल आपसे करता है तो वो जवाब भी आपसे लेना पसंद करता है, ना ही किसी और गेस्ट से। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर? तो अगर आपको जवाब देना आ गया तो यकीन मानिए आप अपनी ज्वाइनिंग ऑफ रेशियो बदल देंगे। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि जो फॉलोअप आप कर सकते हैं, जो क्लोजिंग आप कर सकते हैं, वो कोई अप्लाई नहीं कर सकती, वो कोई पर्सन नहीं कर सकता। समझो इस बात को। मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि अगर आपके पास कोई डाउट आया और वो डाउट आपने अपनी अपलाइन से क्लियर करवाया तो डाउट तो क्लियर हो जाएगा, बट गेस्ट के ज्वाइन होने के चांसेस बहुत कम है ना। मैंने कल वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था, आपको समझ में आया था? डॉक्टर वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, पता है ना आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल? जानते हैं ना आप डॉक्टर वाला एग्जाम्पल? झोला छाप डॉक्टर के पास कोई नहीं जाने वाला। तो ये सब चीजें हमें समझनी होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ डाउट्स आ गए हैं, चलिए उसको हम क्लियर करते हैं। तो कुछ डाउट्स ऐसे रवीना जी के पास पहले ही टीम ने भेज दिए थे, तो मैं उन सारे सवालों के जवाब देता हूँ। एक डाउट ये आया है कि सोच कर बताऊंगा। जब आपका गेस्ट आपको बोलता है सोच कर बताऊंगा, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो सारे सवाल है ना, ये जो सारे सवाल हैं, जितने भी सवालों के हम जवाब देंगे, इन सारे सवालों के जवाब के अंदर हमें वो 3 रियल डाउट जो है ना, उनके जवाब को तोड़ मरोड़ कर एडजस्ट कर कर उसके डाउट के साथ में एडजस्ट करना है। वो 3 सवाल जो मैंने कल क्लियर करना आपको सिखाया था, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, मैं इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, और क्या मैं यहाँ पैसा कमा पाऊंगा, ये 3 सवालों के जो जवाब थे उनसे ही रिलेटेड ये सारे सवाल। देखो आप समझो, जब भी आपका गेस्ट बोलता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो आप एक चीज समझिए, वो सोचकर क्या बताएगा। समझो इस बात को, करना है कि नहीं करना। अब आप समझो कि अगर उसको ये बिजनेस समझ में आ गया हो, उसको भरोसा हो गया हो, तो क्या उसको सोचने का टाइम मिलता, या वो सोचने का टाइम लेता आपके अकॉर्डिंग? समझो इस बात को। जैसे एग्जाम्पल लो, आपको अपने गेस्ट को क्या बोलना है भाई, जैसे वो बोलता है भाई मैं सोच कर बताऊंगा आपको 1 2 दिन के अंदर, तो उनको एक चीज बोलो, बिल्कुल सर आप सोच सकते हैं। देखो, आपको गेस्ट के अपोजिट नहीं जाना, आपको वहां रिएक्ट नहीं करना, आपको रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड क्या करना है? बोले बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सोच के बताना, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे।
कि हम जब इस बिजनेस को समझ चुके हैं तो हम क्या सोचने वाले हैं इस बिजनेस में। क्यों ना दोनों मिलकर ही सोच लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या सोचने वाले हैं, क्यों ना दोनों मिलकर ही सोच लेते हैं। मिलकर सोच लेते हैं क्या सोचने वाले हैं हम इस बिजनेस को लेकर। तो वो ये कहेगा करूंगा कि नहीं करूं, ये वाली बात सोचने वाले हैं। अब आप एक चीज समझो, करूंगा या नहीं करूंगा ये वाली सिचुएशन तब आती है जब सामने वाले के मन में कोई डाउट रह जाता है। अब डाउट किस प्रकार का होगा, या तो उसको बिजनेस को लेकर डाउट होगा, या आपको लेकर डाउट होगा, या खुद को लेकर डाउट होगा। तीन के अलावा चौथा कोई डाउट जीवन में बना ही नहीं। समझ रहे हो आप बात को। क्यों, उसको बोलो भाई कि मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज बताऊं कि अभी यहां पर आपका कोई जानकार आदमी अपनी जो बाइक है 1-1.5 लाख रुपए की, वो भी 10,000 रुपए हम आपको आरसी सहित देकर जाए, तो आप क्या बोलोगे, उसको सोचकर बताऊंगा है। क्या बोलोगे, सोचकर बताऊंगा। और जानकार आदमी, कोई चोरी चकारी की बाइक नहीं है, आपके पैसे की, उसके पैसे की बाइक है, बस उसको कोई पैसों की जरूरत है 10-1 हजार रुपए की, और 10,000 रुपए में अपनी बाइक छोड़ के जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, उसको सोचकर बताऊंगा या फिर ले लोगे हैंड टू हैंड। पूछो अपने गेस्ट से, ले लोगे कि नहीं ले लोगे, आप बताओ। तो मैटर सोचने का है ही नहीं, क्योंकि वहां चीजें सामने बिल्कुल क्लियर दिख रही है और यहां चीजें क्लियर नहीं दिख। समझ रहे हो आप बात को। मतलब ये जो डाउट है, ये जो वर्चुअल डाउट है, इस डाउट का सीधा लेना देना आपके रियल डाउट से है। कौन सा रियल डाउट, जो मैंने कल सिखाया था, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, मैं आपके प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, क्या मैं यहाँ पैसा कमाऊं। इन तीन ही चीजों से पूरे के पूरे डाउट जुड़ेंगे, देखने। समझ रहे हैं। दूसरा, अपने गेस्ट से बात करिए कि ठीक है सर, बिंदास सोचिए, बट एक चीज जरूर सोचिए साहब, कि आने वाला जो टाइम है वो किस तरीके का टाइम। क्योंकि बेसिकली आज का यूथ क्या सोच रहा है कि यार होगा सो देखा जाएगा, बट वो ये नहीं सोच रहा कि जब होगा ना तो आप देख नहीं पाए। कैसे, देखो सरकारी नौकरी में कंपटीशन आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरी में जब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो क्या प्राइवेट नौकरी सिक्योर है। आज आप प्राइवेट नौकरी को सिक्योर मान सकते हैं, पर 5-10 साल बाद आप प्राइवेट नौकरी को भी सिक्योर नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि काबिल आदमी प्राइवेट नौकरी में भी सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि जितनी सैलरी पे आज वो काम कर रहा है, उसे कम सैलरी पे काम करने वाले लोग मार्केट में तैयार हो जाएंगे। लेट सपोज आज कोई 40,000 रुपए महीने पे जॉब कर, 30,000 रुपए महीने पे जॉब कर, अगर उसके पीछे कोई इंटरव्यू देता है 20-25 हजार रुपए का काम करने वाला, और उसकी स्किल लगभग उसके बराबर है, आप बताइए मालिक किसको रखेगा, उसको ही रखेगा। इसका मतलब प्राइवेट नौकरी भी सिक्योर नहीं, तो उसको बोलो भाई, अगर तू सोच ही रहा है तो सच में एक चीज और सोचना, कि गवर्नमेंट जॉब बची नहीं है, इतनी ही बची है जितनी चिड़ियाघर में शेर बचे हैं। और प्राइवेट नौकरी बचेगी नहीं, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब का रश यहां आ जाएगा। और पैसा इतना है नहीं कि कोई बिजनेस खोल ले, जमीनें इतनी है नहीं कि खेती बाड़ी कर ले, तो करेंगे क्या जीवन के। सबसे पहले ये सोचो। दूसरी बात, अगर जैसे तैसे अपना जीवन चला भी लेंगे, और सोच के देखिए अगर कोई जॉब कर रहे हैं और कल वो जॉब ना रहे आपके साथ में, तो आपका जीवन कैसा हो। मान के चलिए आपके बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पूरे घर का खर्चा आपके ऊपर है, क्योंकि अभी तो माता पिता खर्चा चला रहे हैं ना, अभी तो हस्बैंड खर्चा चला रहे हैं। बट आप सोच के देखिए, जिस दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, पीछे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे और आप पेरेंट्स होंगे, और उस समय पर आपकी जॉब चली जाए, क्या होगा जीवन में, आप सोच के। और अगर आप इंसान 40,000 कमा रहा है तो उसके खर्चे भी 40,000 जैसे, 20,000 कमा रहा है तो उसके खर्चे 20,000 जैसे। अगर कोई इंसान 50,000 रुपए कमा रहा है, उसकी जॉब चली जाए, उसको 50,000 की जॉब ना मिले, तो ऐसे तो वैसे ही मर जाएगा वो। तो उसको ये बोलिए कि भाई, आज ये बिजनेस इसलिए करने की जरूरत नहीं है कि हमें यहां से पैसा कमाना है, आज ये बिजनेस हमारी जिंदगी के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए जरूर। क्योंकि अगर कल हमारा जो प्राइमरी सोर्स है, लाइक बिजनेस है, जॉब है, या कुछ भी है, अगर उसमें हमें कोई कंपटीशन फेस होने को मिले, तो अगर हमने यहाँ पर पार्ट टाइम काम किया होगा, तो उस पार्ट टाइम के बेसिस पे हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। लेट सपोज आपने यहाँ पर 6 महीने साल भर काम किया और 30,000 50,000 रुपए महीना कमाना सीख लिया। ठीक है, आप 30,000 रुपए भी महीना कमा रहे हो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, और आप अपनी जॉब से भी 30-35 हजार रुपए कमा रहे हो। इन केस अगर कल आपकी जॉब को कुछ हुआ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसा इनकम सोर्स आपके साथ खड़ा है जहां पर आपको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि यहां आप अपने खुद के मालिक हैं। तो अगर सोच रहे हो तो ये भी सोचना अपने भविष्य के, फिर डिसीजन लेना कि आपको क्या करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, प्रोजेक्ट पे विश्वास नहीं है, या अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो वो बात अलग है, मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूं। मुझ पर विश्वास करने का रीजन, सपोर्टिंग सिस्टम, समझाओ उसको
कि आप मेरे नीचे ज्वाइन करेंगे एंड मैं आपकी टीम नहीं बन पाऊंगा तो मैं भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हासिल कर सकता। तो सपोर्टिंग सिस्टम समझाओ, प्रोजेक्ट को लेकर उसको डाउट है, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन की पावर उसको समझाओ, कोई मालिक नहीं है यहाँ पर, वो समझाओ। वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वहां पर फिर सपोर्टिंग सिस्टम समझाओ कि यहाँ पर कोई इंसान करता नहीं है, यहाँ पर सीनियर उससे करवाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे आप एग्जांपल्स ले लो, अप्लायंस के एग्जांपल्स ले लो, किसी दिन ये लोग भी तो इस इंडस्ट्री में जीरो से शुरू किया था, तो किसी ना किसी ने इनको भी तो सपोर्ट किया, इनको भी तो सिखाया। और सिखाने के लिए ट्रेनिंग्स डेली सुबह और शाम डेली बेसिस पे होती है, अलग अलग प्रेजेंटर्स हमें सिखाते रहते हैं और सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो वो 3 डाउट फिर उसके क्लियर कर दो, हो गया काम। और फिर उसको हेल्प करो पैसा। जब ये डाउट क्लियर करने के बाद हैंड टू हैंड आपको पैसों की बात कर, कि अब बता पैसा कहां से अरेंज होने वाला है। बहुत सारे लोग पता है सिर्फ बोल देते हैं बस कि हो गया डाउट क्लियर, नहीं, ऑन द स्पॉट आपको क्लोजिंग पर उसको लेके आना हो। सीधा उससे मुद्दे की बात करो कि पैसा कैसे अरेंज हो रहा है, कितना अरेंज हो रहा है, कहां से कैसे कैसे होगा। बहुत सारे लोग फॉलोअप कर देते, प्लान कर देते, सब कुछ कर देते, मेन जो मुद्दे की बात है वो तो करते ही नहीं। मुद्दे की बात क्या है? पैसे की बात करना भाई, कि वो अमाउंट कहां से अरेंज करने वाले। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है पैसे की बात करने। अरे भाई, तो फिर प्लान ही मत दिखाओ फिर। वो जो 20 मिनट का 10 मिनट का इनविटेशन, दो दो घंटे, एक एक घंटे की, तो डे 1 डे 2 उसको अटेंड करवाई, 1 घंटा उसका फॉलोअप करवाई, जो मुद्दे की बात थी वो तो की नहीं आपने, है। और वो जैसे ही बोल जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, देखो अगले डाउट पे चलते हैं, तो फिर हम उसको आगे फॉलोअप ही नहीं करते। जैसे सेकंड, पैसे अभी नहीं है मेरे पास, देखो अगला सवाल आ गया, पैसे अभी नहीं है मेरे पास में, अभी नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा, मतलब वो टाल रहा है उस चीज को। वही वाली बात है, क्यों टाल रहा है? दो ही चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, ओके, पीछे की लाइट डिस्टर्ब कर रही है, जस्ट सेकंड। ओके, ओके, अब तो किसी को पीछे की लाइट डिस्टर्ब नहीं कर रही भाई। भाई और बहनों, मेरे अब तो किसी को पीछे की लाइट डिस्टर्ब नहीं कर रही। हम्म, चलिए, अब तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, चलिए। तो अब सीखिए, वो बोलता है जब पैसा नहीं है अभी मेरे पास में, तो आप एक चीज सोचिए, वो पैसा नहीं है ऐसा क्यों बोल रहा है पता है आपको? यहाँ दो रीजन। देखो, पैसा नहीं है, हो सकता है उसके पास पैसा, बट वो अरेंज भी ना कर सकता, ये थोड़ा मुझे कम लगा। क्योंकि उससे एक चीज बोलिए, बिल्कुल भाई मैं मान सकता हूं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और रियल में, क्योंकि आज अपन कुछ अच्छा कुछ कर भी नहीं रहे हैं कि अपने पास पैसा हो, बट एक सवाल है मेरा आपसे, कि अगर अपने पास पैसा नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कमाना पड़ेगा। कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा? क्या बिना कमाए ये पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? नहीं हो सकती है। अच्छा, कमाने के साधन क्या क्या है? या तो नौकरी कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। नौकरी में भी दो ऑप्शन है, या तो सरकारी या प्राइवेट कर सकते हैं। सरकारी की हालत पता है आपको? नहीं पता तो एक बार जाके दोबारा चेक करो। और प्राइवेट मिलना ही मुश्किल है आज के समय पे तो, और मिल भी रही है तो उसमें उतने ही प्रकार के ड्रामे भी हैं, मालिकों के ड्रामे हैं। और वो भी जिंदगी भर के लिए सेफ नहीं है ना। क्योंकि जब ये जो 24-25 करोड़ युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो सबकी तो जॉब लगेगी नहीं, ये सब प्राइवेट नौकरियों में आएंगे, क्योंकि इनके भी तो बाल बच्चे हैं। तो प्राइवेट में तो सबसे बड़ा कंपटीशन आ जाएगा आज के 5 साल 10 साल बाद में। 5 इयर्स बाद में आप देख लेना, 2030 के बाद में आप अपनी आंखों से देखोगे, जो लोग 50,000 रुपए की 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी चली। आप देख लेना, आप मेरी बात को याद रखना, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आज की डेट डाल के 18 जनवरी सन 2026, मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप ये रिकॉर्डिंग उठाकर देख लेना। अगले 5 सालों में 10 सालों में आप बहुत लोगों को ऐसा सुनेंगे कि इनकी इस फलाने कंपनी में, इस एमएनसी कंपनी में 50,000 1 लाख रुपए महीने की जॉब थी और आज इनको रिप्लेस कर दिया गया किसी दूसरे पर्सन द्वारा। आप देखेंगे ये चीज, पक्का देखेंगे, देख लेना। तो जितने लोग केवल एक उस चीज पर टिके हुए, उनकी जिंदगी तो खतरे में है बॉस। आज लोगों को नहीं, ये नहीं सीखा, कोविड में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो लोग 50,000 1 लाख रुपए की जॉब कर रहे थे, वो लोग आधी सैलरी पे काम करने को मजबूर थे। मेरे जानकारी में बहुत लोग हैं ऐसे। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसको ये बताइए कि भाई पैसा नहीं है तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन ये है अपने पास कि यार पैसा नहीं है, मैं मान लेता हूं इस बात को, बट एक सवाल है मेरा। भाई ध्यान से सुनना, भाई तू रोड पे जा रहा है ना? एग्जाम्पल मैं तो देता हूँ सटीक एकदम। भाई तू रोड पे जा रहा है, और भगवान ना करे, भगवान ना करे, एक कार आए और यूं उड़ा दिया आपको। तो उड़ा दिया तो पैर गए, ऊपर से चला गया वो। हॉस्पिटल गए, प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती हुए, तो डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन होगा जी, और इसमें तो 5 लाख रुपए का खर्चा आया है आपका। तो आप क्या बोलोगे?
अरे सर पैसे में से कहाँ है, पैर वैर काट दो आप, बिना पैर के रहेंगे जिंदगी भर। कटवा देंगे ना पैर अपना, पक्का। मम्मी की कसम खा के बताना, झूठ मत बोलना। अब ये मत बोलना कि सरकारी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां भी पैसा लगता है ना, वहां भी पैसा लगता है। तो अगर पैर चले गए और डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, अरे तुम तो पैर वैर काट दो यार, पैसा वैसा तो कहाँ है हमारे पास, पैसा तो है ही नहीं। कटवा देंगे ना पैर, 5 लाख रुपए नहीं आ पाएंगे ना, कहीं से भी आएंगे, और अगले 5 मिनट में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंस है सामने, कि भैया पैर चले जाएंगे अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, पैर कट जाएंगे और इन्फेक्शन फैल गया तो हो सकता है पूरी बॉडी में कुछ और भी करना पड़े। अब आप समझो इस बात को, जब जिंदगी बचाने की बात आ रही है तो 5 लाख रुपए आ सकते हैं, और जब जिंदगी बनाने की बात आ रही है तो क्यों 21,000, 11,000, 38,000 रुपए नहीं आ सकते? आप मुझे बताओ इस बात। या फिर आपको ये भरोसा ही नहीं है यहाँ पर कि जिंदगी बन सकती? ईमानदारी से बताना, मम्मी की कसम खा के बोलना, झूठ मत बोल, दिल की बात। भरोसा ही नहीं है ना, देखो वापस बात घूम के आ गई। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, मैं प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, मैं अपने आप पर विश्वास कैसे करूं कि मैं कम। हर सवाल का निचोड़ वही 3 जवाब, हर सवाल का निचोड़। क्योंकि अगर पैसे की प्रॉब्लम होती तो वो इंसान अपने पैर कटवा देता, बट वो नहीं कटवा, वो कहीं से भी लेके आएगा, क्योंकि सामने इंपॉर्टेंस है। चलो पैर छोड़ो, आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने की लास्ट डेट है आज, और प्रिंसिपल ने बोल दिया कि अगर फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे, बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा। क्या बोलेंगे? निकाल दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल खराब। अरेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं है फिर भी अरेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सामने वाली चीज इंपॉर्टेंस है। अगर उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस अपने बिजनेस की फील हो जाए, तो आपको लगता है उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात है? आप बताओ, कोई बड़ी बात है? ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से ज्वाइन करवाया जाता है। छोटा सा अमाउंट है, जिससे एक इंसान 1 महीने का खर्चा चला सकता है। इतने से अमाउंट से वो जिंदगी भर पैसा कमाने का एक रास्ता उसके सामने हो, जिसको सीख कर वो जिंदगी में कुछ भी बन सकता। तो बात आपको लगता है पैसे की है, बात भरोसे की। क्योंकि अगर भरोसा आ गया तो पैसा मैटर ही नहीं करता। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कि अगर आप अपने पे आ जाएं और पूरी नॉलेज लेकर कॉन्फिडेंस के साथ में आ जाएं, तो आप सड़क चलते भिखारी को ज्वाइन करा सकते, ओवर टाइम में भीख मंगवा के उससे, कि एक काम कर, तू 4 स्टेशन ओवर टाइम में भीख मांग और अरेंज कर, और तू वो भी ज्वाइन कर सकता है। बात पैसे की कभी जिंदगी में नहीं आती, बात आती है भरोसे की। और भरोसा कहां से आएगा उसको? आपका कॉन्फिडेंस जब उसके अंदर ट्रांसफर होगा, तब उसको भरोसा। इंसान कभी भी किसी और चीज पे भरोसा नहीं करता, वो सामने वाले पे भरोसा करता है, सामने वाले की बातों पे भरोसा। अगर उसको आपकी बात में कॉन्फिडेंस फील आएगा ना, वो भरोसा करेगा आपकी बात। बट आपका स्टेटमेंट भी लूज कॉन्फिडेंस की तरह होगा ना, हाँ यार देख ले यार, कर ले यार, अरेंज कर ले यार, हो जाएगा यार, उससे मांग ले यार, उससे मांग ले। कुछ नहीं, आप सीधा काम करो उसके बारे, कि यार अपन को ये बिजनेस करना क्यों है। दूसरा सवाल आप उससे यहाँ ये पूछ सकते हैं कि यार चल ठीक है पैसा छोड़, अपन को ये बिजनेस क्यों करना है? तो वो बोलेगा यार पैसा कमाने के लिए। अच्छा, अगर हम पैसा नहीं कमाते तो जीवन में क्या, जीवन नहीं चलने वाला। क्योंकि आज तो हम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बट क्या आने वाले टाइम पे दे सकते हैं ऑब्जेक्शन? लेट सपोज तेरी शादी होगी, तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर शादी हो गई है तो बच्चे होंगे, उसमें पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? लेट सपोज बच्चे भी हो गए हैं, बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? उनकी शादी में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हर जगह तो हाथ खड़ा कर नहीं सकते ना कि पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो तेरे पास दो ऑप्शन, या तो जिंदगी भर 93.5 रेड एफएम पे लगा बजा के रोते रहो, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। या फिर एक बार धड़ल्ले से बिजनेस ज्वाइन कर, मस्त काम कर, बढ़िया पैसा कमाओ, और जिंदगी भर बोल पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है और पैसा है। चॉइस इज योर्स। या तो जिंदगी भर एक गरीबी का रोना रोते रहो 93.5 रेड एफएम पे लगा के, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, शादी हो पैसा नहीं है, बच्चे हो पैसा नहीं है, बच्चे को स्कूटी दिलानी हो पैसा नहीं है, अच्छी पढ़ाई करानी हो पैसा नहीं है। तो या तो जिंदगी भर ये पैसा नहीं है वाला रोना रोते रहो, या फिर आज कुछ ऐसा करना शुरू करो कि जिससे पैसा कमाओ और भविष्य में ये बात बोल सको कि पैसा। क्योंकि ये कोई प्राउड का रीजन तो है नहीं हमारे लिए कि यार हमारे पास पैसा नहीं है। लोग इसे सहानुभूति दे सकते हैं आपको, बट आपको समझना होगा सहानुभूति से आपका घर नहीं चलेगा, पैसा तो आपको कमाना ही पड़ेगा। या तो आज इच्छा से कमा लो या कल मजबूरी में कमा।
चॉइस आप। ये बिजनेस आपको इच्छा से पैसा कमाने का मौका देता है, और इतना पैसा कमाने का मौका देता है जहां से आप चाहत और जरूरत सब पूरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे दो सीनियर्स का। अगर वो पूछे आपसे कि आपने कितना कमाया, यहां पर एक सवाल और आ सकता है कि आपने कितना पैसा कमाया इस बिजनेस के अंदर, तो लगे हाथ इस सवाल का जवाब भी आप मेरे से ले लो। उसको बोलो भाई पैसा जरूरी है या पैसा कमाने का हुनर सीखना जरूरी। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो एक एजुकेशन सिस्टम 20 साल पढ़ाने के बाद एक इंसान को 20,000 रुपए महीने का इंसान बनाता है। 20, 25, 30 हजार रुपए महीने का इंसान। वहां तो आज तक किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि तुझे 20 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, तेरे पास आज 20,000 की नौकरी नहीं, 30,000 की नौकरी नहीं है, 50,000 की नौकरी नहीं। बट वहां किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि वहां कौन सुनता, कौन है आपकी एजुकेशन सिस्टम में। जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक बार उस प्रिंसिपल से को जाके बोलना कि प्रिंसिपल साहब अगर हमारा बच्चा जॉब नहीं लगा तो हम फीस नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल साहब बोलेंगे अगले वाले कमरे में जाके जल्दी से टीसी कटवाओ, टीसी कटवाओ और जल्दी से उड़न छू हो जाओ। इससे पहले मैं पियोन को मिलाकर धक्का धक्का मरवा दूंगा, जल्दी उड़न छू हो जाओ। तो आप सोचो, जिस स्कूल में आपका बच्चा 15 साल पढ़ रहा है, आप लाखों रुपए उस स्कूल की फीस दे रहे हो, वो स्कूल ये गारंटी नहीं दे रहा कि आपका बच्चा कल जॉब लग पाएगा। क्या सिखाया उस स्कूल? बहुत अच्छी पढ़ाई सिखाई, मैं मना नहीं कर रहा। पता है ये सब बात कब बोल रहा हूँ? जब मैं मेरिट होल्डर हूं। किसी ने नहीं सिखाया। परसेंटेज मत पूछना आप। जितने में 3 पास होते हैं उतने में अकेले पास हुए हुए हैं अपन। मार्कशीट भेज दूंगा भलाई से, हल्के में मत लेना आप। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 वाले लोग हैं हम। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक जिंदगी में लगता था ना कि पढ़ाई सब कुछ है, भैया धागा खोल के पढ़ाई की है धुआंधार तरीके से। हल्के में मत लेना। आज भी ऐसा नहीं कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लग सकते। आज बैठ जाएंगे ना टेबल पे तो अगले 3 साल में कोई सी भी जॉब निकाल के रख देंगे, इतना भरोसा है। जो तो पढ़ाई छोड़े 5 साल हो गए, ये मत सोचना आप। ये सब पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो 20 साल पढ़ाया गया है, उस 20 साल का जिंदगी में मतलब कहाँ है? आप मुझे, आप में से आप लोग बताओ, जो आपने 20 साल पढ़ा, उस 20 साल का जिंदगी में कहाँ मतलब है? क्या कभी कोई फाइनेंशियल एजुकेशन दी गई? किसी ने सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है? फाइनेंशियल एजुकेशन दी किसी ने? किसी ने ये बताया कि आप प्राइवेट नौकरी में भी लाखों करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं? किसी ने अच्छी पेरेंटिंग करना सिखाया? जिस चीज का जिंदगी में योगदान है वो तो पढ़ाया ही नहीं गया। पढ़ाया क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बायो पढ़ाई गई, आर्ट्स पढ़ाए गए। ये आया कहाँ लाइफ में काम? मुझे जगह बता दो कि इस जगह सर हमारे, हम क्या एयरपोर्ट पे गए तो उसने हमसे पूछा बाबर भारत कब आया, उसने एयरपोर्ट पे हमें जाने नहीं दिया। कहीं काम नहीं आई वो एजुकेशन। बट पढ़ाया क्यों गया? क्यों? क्योंकि आप सोचो, अगर इस एजुकेशन सिस्टम में इतना दम होता तो नेताओं के बच्चे भारत पढ़ रहे होते ना। विदेश क्यों गए हैं वो लोग? क्योंकि उनको पता है इस एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है। पहला, यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है। दूसरा, यहाँ कोई सिस्टम नहीं। बाकी सब कुछ है। एजुकेशन सिस्टम में दो ही चीजें नहीं है, एक तो एजुकेशन, दूसरा सिस्टम। तो उसको बोलो कि भाई जो 20 साल पढ़ाई करी, वहां तो कभी सवाल पूछा ही नहीं कि कितना पैसा कमाया। जुम्मा जुम्मा मुझे 20 महीने हुए नहीं इस बिजनेस के अंदर, और तुम चाहते हो कि एक घर में छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, मम्मी ने गर्दन पकड़ी, पापा ने पैर पकड़ी और खींच के बड़ा कर दिया। 20 दिन के बच्चे को 20 साल का बना दिया और बोला कमा के दे। तो क्या ये संभव है? संभव है क्या? आप मुझे बताओ इस बात। कोई किसी भी प्रकार से संभव है? नहीं है संभव। एक बच्चा 20 साल का होने में 20 साल का ही समय लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस बिजनेस में 20 साल लगेंगे कमाने में, बट एटलीस्ट आप इस बिजनेस को सीखते हुए 20 महीने तो दे। अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद कभी सवाल किया है कि बेटा तूने 1 साल पढ़ाई की, कितना पैसा कमाया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां ये बातें होती ही नहीं है। यहां पैसे की बातें होती है तो 2 महीने में आप क्वेश्चन मार्क लगाते थे कि आपने कितना पैसा। अरे सीखा है आपने बिजनेस को? मैं गारंटी देता हूं आप सीखो बिजनेस को एक बार मन लगा के। 6 महीने साल भर इस बिजनेस को सीखो, फिर नहीं कमाओ तो बताना मुझे आप। और सीखते सीखते भी आप 108 ग्रुप फॉलो करो और नहीं कमाओ तो फिर बताना मुझे आप। बट आप ये चाहो कि पैदा होता बच्चा दौड़ने लग जाए, संभव? आप कितनी भी उम्र के हो, बट बिजनेस में तो आप 6 महीने के हैं, साल भर के होंगे, 2 साल के होंगे, कोई 1 महीने का ही होगा। और 1 महीने का बच्चा कमाने लग जाए, क्या ये संभव है क्या? आप खुद बताओ, उससे पूछो उससे। और दूसरा उससे सवाल पूछो, मैंने पैसा तो नहीं कमाया है, ये थोड़ा बहुत कमाया 2-2,500 5,000, बट मैं यहाँ पर पैसा कमाने का हुनर सीख। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने का हुनर सीखना। और हुनर, जब 20 साल पढ़ाई करने के बाद 20,000 कमाने का हुनर नहीं आया, क्या चाहता है 20 20 दिन में मैं कोई बाबा रामदेव की चूरण घोल के पिला दूंगा कि तू पैसा कमाना सीख जाएगा?
20 साल पढ़ाई की है भाई, 20 साल। 20,000 का मालिक नहीं बना आज, 20,000 भी वो भी दर दर नौकरी लेके ढूंढ रहे लोग। है क्या चाहता है यहाँ, 20 दिन में बाबा रामदेव को चूरन घोल के पिला दूं और तू कमाने लग जाएगा? लगेगा समय। बट ऐसा नहीं है कि समय लगने के बाद आप नहीं कमाएंगे, 100% कमाएंगे। जो उस समय के साथ मेहनत कर रहा है वो कमाएगा ही कमाएगा। आप सब कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो एक, वो सबके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान यहाँ 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करे और वो पैसा नहीं कमाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि सबका अलग अलग टाइम। समझ रहे हैं आप बात को? अगला सवाल। टाइम नहीं है, वही वाली बात आ गई। अच्छा आप बताओ, कौन सा आज कोई इंसान लाखों करोड़ों कमा रहा है कि उसके पास है? कौन सा ऐसा इंसान है जो लाखों करोड़ों कमा रहा है जिसके पास आज बिजनेस के लिए टाइम नहीं? आप मुझे एक बात बताओ। एक इंसान पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो कॉलेज जाता है, वो कोचिंग जाता है, वो सब कुछ करता है। बट अगर उसको कोई नया नया रिश्ता मिले या कोई रिलेशन मिले, है, जहां पर उसको टाइम देना हो, तो वो बंदा उसी बिजी शेड्यूल में से अपना 4 घंटा निकाल सकता है नहीं निकाल सकता? कहीं से भी एडजस्ट हो जाता है। सोचो आप इस, अगर कोई पर्सन जो आज कर रहा है उसके अलावा उसको समझ में आए कि यहां से मुझे कुछ प्रॉफिट है, ये मेरे लिए कुछ अच्छा है, वो उसके लिए समय निकाल लेता है। तो टाइम नहीं है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी, अंबानी के पास भी है। डिपेंड करता है हम उस 24 घंटे में कर क्या रहे। अब आप मुझे अब एक बार शेड्यूल बताओ कि कैसे आपके पास टाइम नहीं। मैं आपके शेड्यूल में से 2 घंटा बता सकता हूँ कि आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं 2 घंटा। तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को चलाने का कितना पैसा आता है महीने का, कितनी सैलरी आती है? तो भैया जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको यूटिलाइज कर लो। क्योंकि आज टाइम नहीं है, हो सकता है आपको महसूस होता हो, बट कल जब परिवार नहीं चलेगा, खर्चे नहीं चलेंगे, तो दो दो नौकरियां करनी पड़ेगी, एक डे में और एक नाइट में। फिर सच में टाइम नहीं होगा, ना खाने का ना सोने का। फिर बोलोगे हमारी जिंदगी तो बेकार हो गई जी, हमारी जिंदगी तो हराम हो गई जी, ऐसे बोलोगे फिर। तो टाइम नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम देना नहीं चाहते ये प्रॉब्लम। क्यों नहीं देना चाहते? 3 चीजें। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, मैं इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, और क्या मैं यहाँ पैसा। नहीं तो अगर किसी इंसान को प्रोजेक्ट पे भरोसा हो जाए, आप पे भरोसा हो जाए और अपने आप पे भरोसा हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये बोल जाए कि टाइम। क्या समझे? ऑनलाइन बिजनेस फेक होता है। अच्छा, तो फिर ऑनलाइन सब कुछ ही फेक है, शादी.com भी फेक है, शादी.com भी फेक है। आजकल तो वो भी आ रहा है, दूसरी शादी.com, पता है आप लोगों को? है, वो भी फेक चल रहा है आजकल। आज एक चीज बोलो आप, सर बदलते हुए जमाने की नीड है कि आपको जमाने के साथ बदलना। अब जैसे आप कहते हैं कि ऑनलाइन फेक है, तो आप एक चीज सोचिए, ऑनलाइन में फेक क्या है? अब या तो उसको प्रोजेक्ट पे विश्वास नहीं है, या आप पे विश्वास नहीं है, या खुद पे विश्वास नहीं। क्या फेक है? प्रोजेक्ट फेक है, दिखाओ उसको। ऑथेंटिसिटी चेक कराओ, जो मैंने कल आपको सिखाया। मेटाबिल.ai सर्च करा गूगल पे, फर्स्ट वेबसाइट ओपन करी, उसको दिखाया सब कुछ उसके फोन में, वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके दिखाओ उसको। नीचे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करा और गूगल पे जाके चेक कर, बोले बता क्या फेक है। दूसरी चीज, तुझे ऐसा लगता है कि कल ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए, डर है ना कि कल हमारा पैसा डूब जाए। तो मुझे आज तक दुनिया में कोई ऐसा एग्जांपल उठा के दिखा दो जो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उसकी ब्लॉकचेन पे वेरीफाइड हो, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो, और आज वो बंद हो। एक प्रोजेक्ट उठा दो पूरी दुनिया में कहीं से भी, है ही नहीं। क्योंकि कोई बंद कर नहीं सकता ना, पावर है ही नहीं किसी के हाथ में। अगर होती तो शायद बंद कर सकता होता। हाँ, अपडेट हो सकता है समय के अनुसार, जो जो ब्लॉकचेन के अंदर रिक्वायरमेंट है अपडेट्स हो सकता है, बंद नहीं कर सकता कोई। तो फिर डर किस बात का है? और रही बात, हर ऑनलाइन बिजनेस फेक होता है, कैसे पॉसिबल? आज दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें से 50-60% लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस ऑनलाइन करके पैसा कमा। ओला उबेर क्या है? ऑनलाइन बिजनेस है। जेमेटो क्या है? ऑनलाइन बिजनेस है। जेप्टो क्या है? स्विगी, इंस्टामार्ट क्या है? मीशो क्या है? फ्लिपकार्ट क्या है? अमेजोन क्या है? आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लगाते हो या अमेजोन पे ऑर्डर लगाते हो तो जेफ बेजोस आपके घर में थोड़ी देने आता है। एक ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस गलत बोल रहे हो, तो ये जो लोग पागल है जिन्होंने हजारों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया ऑनलाइन में, है? पता है कौन है जेफ बेजोस? अमेजोन का सीईओ। पूरे वर्ल्ड का दूसरे नंबर का अमीर आदमी है। फर्स्ट नंबर पे इलॉन मस्क है, टेस्ला का मालिक। पहले वो फर्स्ट नंबर पे था, जेफ बेजोस। पता है कौन है जेफ बेजोस? जो अमेजोन का सीईओ है। क्या है अमेजोन? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, बायर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, वो कुछ नहीं करता वहां, ना उसका कोई प्रोडक्ट है।
ना वो सेलर है ना वो बायर है, वो सिर्फ एक बीच में सर्विस प्रोवाइडर है जो सेलर को बायर से कनेक्ट करने का काम करता है। और बीच में इतना पैसा कमाता है कि वो वर्ल्ड का नंबर वन अमीर आदमी है, वर्ल्ड का, नॉट भारत, वर्ल्ड का नंबर वन अमीर आदमी बन चुका है, अभी सेकंड नंबर, अभी इलोन मस्क बना हुआ है। अब सोचो आप, ऑनलाइन ही तो है अमेजोन, या ऑफलाइन है अमेजोन? अमेजोन की दुकानें देखी कहीं पर? कहीं नहीं, सब कुछ ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस बोल रहे हो तो वो बंदा उस ऑनलाइन को अडॉप्ट करके वर्ल्ड का नंबर वन अमीर आदमी बन गया। तुम कहां पड़े हो भाई अभी भी? हाँ, तुम्हें चीज समझ में नहीं आए, तुम्हें चीज पे भरोसा नहीं है, तो वो क्लियर कर लो कि प्रोजेक्ट लीगल है कि नहीं है, हम सही है कि नहीं है, आप यहाँ कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। बट ये मत बोलो कि ऑनलाइन बिजनेस फेक, क्योंकि अगर ऑनलाइन बिजनेस फेक होता तो ये सब पागल है फिर। आज आप सबसे छोटा एग्जांपल ले लो, सबसे छोटा एग्जाम, बहुत छोटा एग्जाम। आज स्विगी इंस्टामार्ट, आप लोगों को पता होगा, स्विगी इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने परचूनी की दुकान का बिजनेस बंद करवाने का ठेका ले लिया। और आगामी कुछ सालों में आप देख भी लेना, बड़े बड़े बिजनेसेस का धंधा चौपट कर दिया इन दो प्लेटफॉर्म, स्विगी इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट। पता है क्या होता है इसमें? आपको घर में दूध खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, सिर्फ ब्लिंकिट का ऐप ओपन करो, चीनी, दूध, एक टोस्ट का पैकेट, दो बिस्किट, ये ठक ऑर्डर प्लेस करा, 10 मिनट में प्रोडक्ट आपके घर पे। अब आप सोचो, आज की इस आलसी जनरेशन का सामान घर पर आ रहा है, 200 रुपए से ऊपर का सामान फ्री डिलीवर। अब आप सोचो कौन जाएगा परचूनी की दुकान पे? अब तक जनरेशन है वो तो जा रही है, लाइन लगा रही है, हाँ शर्मा जी अपना सामान निकालना, गुप्ता जी अपना सामान निकालना, खड़े हैं 20-20 मिनट। यहाँ जनरेशन, अब आप बताओ ऑनलाइन है कि नहीं है? और कितने बड़े बड़े बिजनेस चौपट करने की तैयारी में, आपको पता ही नहीं है अभी। बहुत सारे बिजनेस चौपट होंगे, आप देख लेना, बड़े बड़े दुकानें आप देख लेना। क्यों? और आजकल की जो जनरेशन है वो परचूनी की दुकान पे थोड़ी जाती है, वो डीमार्ट जैसे मॉल जाती है सामान पे, क्योंकि एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है। कौन जाएगा परचूनी की दुकान पे? तो आप बताओ, अगर आप ऑनलाइन नहीं शिफ्ट हुए तो बनिया जी की तरह बिजनेस खतरे में है कि नहीं? तो भैया ऑनलाइन आज हो सकता है आपकी इच्छा हो, कल आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी। ओला उबेर का एग्जाम्पल दो आप। पहले हम दूसरे शहर जाते थे, ऑटो वाले लूटते थे भाई साहब, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसका किराया कितना लगता है। आज तो फोन खोला, ओला, भैया यहाँ तक तो 70 रुपए लगते हैं, आप तो 200 रुपए मांग रहे हो। ले, अब वो 70 रुपए में लेके जाएगा, नहीं तो फट देना, बुक करो, 5 मिनट में साधन आपके पास, या 10 मिनट में आ जाएगा, बैठ के चल जाओ। तो भैया दुनिया ने ऑनलाइन चीजों से बहुत आसान किया है अपने जीवन को। आप अपने जीवन को कठिन बना के रखो, वो आपकी इच्छा है, बट हर ऑनलाइन चीज गलत नहीं होती, हमें समझना पड़ेगा सही क्या है गलत क्या है, बस। वही 3 डाउट है और कुछ भी नहीं है। मेरे रिलेटिव्स ने लॉस किया था, मेटावेल में लॉस किया था क्या? मेटावेल में लॉस किया था, मतलब तुमने पीतल खरीद लाए सोने के भाव में, और दुनिया में डिंडोरा क्या पीट रहे हो? भैया सोना मत खरीदना, सोने में फ्रॉड होता है। तो क्या ये तुम्हारी बात सच है? तुमने खरीदा पीतल, और किस भाव में? सोने के भाव में। और अब दुनिया को क्या डिंडोरा पाट रहे हो? अरे भैया सोना मत खरीदना, सोने में बड़ा फ्रॉड होता है। गलती किसकी? तुम्हारी। जिन रिलेटिव्स ने लॉस किया, क्या उन रिलेटिव्स ने कभी किसी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर काम किया? नहीं, इसके जैसा ही था भाई, इसके जैसे से मतलब नहीं है ना। पीला पीतल भी होता है, पीला सोना भी होता है। अब पीतल खरीद लो और सोने को चिल्लाओ कि अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया। तो तुमने जहां काम किया एक बार चेक तो करो। आधे से ज्यादा लोग फर्जी कंपनियों में पैसा लगा के लुट चुके हैं, और फिर वो चिल्लाते रहते हैं हमने भी किया था। तुमने किया नहीं भाई, तुमने गार्ड गार्ड कर, तुमने नालों का पानी लिया था। गलती उन कंपनियों की नहीं मानता मैं यहाँ पर, मैं गलती उस इंसान की मानता हूँ जिसने किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू किया बिना उसको समझे। मैं अपने गेस्ट को, जब तक उसको मेटावेल समझ में नहीं आता, मैं मेटावेल भी शुरू नहीं कराता उसको, कि भाई पहले समझ ले क्या है ये बिजनेस। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो आप बात को? तो भैया पहले समझना जरूरी है। अब जिन रिलेटिव्स ने लॉस किया, उन रिलेटिव से बात करके एक बार पूछो कि क्या किसी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था? मेटावेल में किया था क्या? अब दुनिया में तुमने कहाँ कहाँ पैसा डुबा दिया, उसमें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हैं? फिर तो ऐसे तो फिर आप ऐसे भी बोलो कि हमारे बच्चे ने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की थी, उसकी तो नहीं लगी। तो फिर क्या अपने बच्चे को पढ़ाओगे नहीं? क्यों, उसकी भी तो नहीं लगी ना, तो तुम्हारी भी नहीं लगेगी। ऐसा बताओ, तुम्हारे परिवार में किसी की शादी हुई, उसका तलाक हो गया, तो क्या अब तुम भी शादी मत करना? क्यों, तुम्हारा भी हो जाएगा, क्योंकि उसका भी तो हो गया ना। हमारे परिवार में कोई बंदा रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर टूट गए। अब खानदान में बाइक चलना बंद, क्यों? सबके पैर टूट जाएंगे, सबका एक्सीडेंट हो जाएगा।
मतलब कोई लॉजिक है क्या इस बात में? आप खुद बताओ। भाई साहब मैं तो गेस्ट को ही बंद कर देता हूँ, पूरा चौक कर देता हूँ पूरी तरीके से। हमारे परिवार में किसी ने किया था, तुम्हारे परिवार में किसी का एक्सीडेंट भी हुआ होगा तो बंद करवा दो सारी गाड़ियां, ठोक दो सारी गाड़ियों को, पैदल चलना शुरू करो आज के बाद। और अगर पैदल भी अगर कोई ठोक जाए तो फिर घर से ही मत निकलो। है? तो जीवन में तो बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है यार। अगर वो सब लेकर बैठ जाओगे तो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर उन्होंने मेटावेल ज्वाइन किया है और उनका पैसा डूब गया तो मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने दुनिया के किस प्लेटफॉर्म में कहाँ पैसा डाला, अपन ने ठेका थोड़ी ले रखा है भाई। ठेका थोड़ी ले रखा है अपन ने। हम मेटावेल किया है, काम किया है, सिस्टम फॉलो किया है, चीजों को किया है, सब कुछ किया है, फिर नहीं कमाया हो तो बताओ आप मुझे। और किया है मेटावेल तो दिखाओ आईडी खोल के। फिर क्या बात है? समझ रहे हो बात को? सवाल सवाल तब तक होता है जब तक आपको जवाब देना नहीं आता। जिस दिन जवाब देना सीख गए उस दिन सवाल का महत्व खत्म है। मैं सेल्स टाइप का बंदा या बंदी नहीं हूं। अच्छा, तो किस टाइप का बंदा है तू? उसको बोलो, या तो तू आज खुद के लिए सेल्स कर ले, सेल्स तो तुझे करना ही पड़ेगा। ये मेरे से तुम लिख कर ले रहे हो, तुम दुनिया का कोई भी काम कर लो। आज कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना सेल्स के पैसा? डॉक्टर क्या कर रहा है? पेशेंट को अपनी दवाइयां सेल कर, अपना ट्रीटमेंट सेल कर। इंजीनियर क्या कर रहा है? अपनी स्किल सेल कर। सफाई वाला क्या कर रहा है? अपनी मेहनत सेल कर। सोचो आप, एक नौकरी वाला क्या कर रहा है? अपना 8 से 10 घंटा एक कंपनी में सेल कर रहा है, जहां से जिसका जो मालिक है वो अपनी कोई चीज बनवा रहा है और विदेश में कुछ बेच रहा है। मान के चलो आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो कुछ तो बनता होगा उस फैक्ट्री में, कुछ तो बनता होगा। तो जो उसको बनवा रहा है वो कहीं सेल भी तो हो ही रहा है ना। तो भैया पूरी दुनिया सेल्स हो रही है। बस बात सिर्फ इतनी है, आप सेल्स के बिजनेस में एक एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हो और हम सेल्स के बिजनेस में राजा बन के काम कर रहे हैं। आपके उस काम में जिंदगी में आपका मालिक कितना भी प्रॉफिट कमा सकता है, आप नहीं कमाओगे क्योंकि आप इनडायरेक्टली सेल्स में कनेक्टेड हो। और हमारे इस बिजनेस में हम डायरेक्टली सेल्स से कनेक्टेड है, इसलिए हम इस बिजनेस से डायरेक्ट प्रॉफिट कमाएंगे। और सेल्स तो दुनिया का हर आदमी का, हजारों एग्जाम्पल है। अमिताभ बच्चन ने नवरत्न तेल बेचकर जितना पैसा कमाया ना, उतना 10 मूवियों में नहीं कमाया है। आपको लगता है वो नवरत्न तेल लगाता भी होगा? है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। विराट कोहली बड़े बड़े मैचों में जितना पैसा नहीं आया उतना बूस्ट ने दे दिया उसको। सचिन एमआरएफ का टायर, बड़े बड़े मैचों में जितना पैसा नहीं कमाया, एमआरएफ के टायर के एडवर्टाइजमेंट ने पैसा दे दिया। क्या कर रहा है वो? सेल्स कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, सेल्स कर रहा है। दुनिया में हर इंसान सेल्स कर रहा है भाई। कोई डायरेक्टली कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली कर सभी सेल्स में। आप मुझे दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस बता दो, ऐसा कोई काम बता दो जहां सेल्स नहीं हो। कोई एक काम बता दो आप मुझे, या तो डायरेक्टली उसमें सेल्स हो रही होगी या इनडायरेक्टली हो रही है। आप उस सेल्स का पार्ट हैं। आप पार्ट हैं। आप जहां से सामान खरीदते हो, कोई बेचता है जब भी तो आप खरीदते हो। आप कपड़े खरीद के लाए तो किसी दुकान से खरीद के लाए ना, किसी मॉल से खरीद के लाए, ऑनलाइन खरीदा तो किसी ने बेचा तभी तो आपने खरीदा। तो सेल्स कहाँ नहीं हो रही बताओ आप मुझे। आप सेल्स नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है ये छोटा काम है। और बताओ, अमिताभ बच्चन को नहीं लगता ये छोटा काम है? अक्षय कुमार, बताओ आप, हार्पिक का ऐड करता है, हार्पिक का, हार्पिक वॉशरूम साफ करने का होता है। हार्पिक का ऐड करता है वो, उसको नहीं आती शर्म। और हमें, हम अक्षय कुमार है ना, हमें शर्म आती है सेल्स के। दुनिया में एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें इतना दम है कि वो सारे प्रोफेशंस को पीछे छोड़ सकता है, सेल्स। आप यकीन नहीं करेंगे, आने वाले कुछ आगामी सालों में आप सेल्स के लोगों को इतना पैसा कमाते हुए देखेंगे जितना बॉलीवुड के लोग नहीं कमाते, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन नहीं कमाते, उतना पैसा कमाते हुए देखेंगे। तो सेल्स बिजनेस हल्के में नहीं है। दुनिया में हर जगह सेल्स हो। या तो डायरेक्टली आप आज वहां से सेल्स से पैसा कमा लो, या किसी के सेल्स के बिजनेस में इनडायरेक्टली जॉब करके पैसा कमाओ, बट हो वहां भी सेल्स में। बेचना कुदरत का नियम है, क्योंकि जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक कोई खरीद नहीं सकता। सिंपल रूल है। जॉब के साथ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जॉब के साथ पॉसिबल? 8-10 घंटे किसी और को अमीर बनाने को तैयार है, 2 घंटे अपने आप को अमीर बनाने को तैयार नहीं है। और कल अगर ये जॉब ही नहीं रहे फिर क्या होगा? है? कल ये जॉब ही नहीं रहे फिर क्या होगा? पूछो उससे। वही तीन सारे सवालों के जवाब उन्हीं तीन सवालों के पास आएंगे। या तो उसको खुद पे विश्वास नहीं है, या उसको प्लेटफॉर्म पे विश्वास नहीं है, या उसको आप पे विश्वास नहीं। चौथा सवाल दुनिया में बना ही नहीं।
सब घूम फिर के उसी सवालों पे आ जाए। और क्या है, कंपनी नई लग रही है, अच्छा पुरानी कंपनी में तुम क्या पाड़ लोगे? जाओ एमवे में ज्वाइन हो जाओ, 55 साल पुरानी कंपनी है, काम तो वहां भी करना ही पड़ेगा, 55 साल पुरानी कंपनी है, जाओ ज्वाइन हो जाओ एमवे में। एवोन में ज्वाइन हो जाओ, 60-65 साल पुरानी कंपनी है। हर्बल ज्वाइन कर जाओ, अप्रोक्सीमेटली 45-46 साल पुरानी कंपनी है, ज्वाइन हो जाओ। बट कंपनी पुरानी या नई होने से फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप उस प्रोजेक्ट पे कितना काम कर रहे हो इस बात से फर्क पड़ता है। जाओ एमबे ज्वाइन हो जाओ, 60,000, 60 साल पुरानी कंपनी है, देखा 1 रुपया कमा लो तो, काम तो वहां भी करना पड़ेगा। बट फर्क है, अगर प्रोजेक्ट नया है तो आप सोचो, आज जिन लोगों ने एमबे को शुरुआती 5 सालों में ज्वाइन कर लिया और मेहनत कर ली, उन्होंने आज इतना पैसा कमा लिया कि एमबे में आज नया ज्वाइन होने वाला बंदा कभी उनको बीट नहीं कर सकता। आप सोचो, आज आप मेटावेल का पार्ट बने और मेटावेल में 12 लेवल करके अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया, 100 डायरेक्टरों को उस 12 लेवल पे पहुंचा दिया। आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर कोई इंसान मेटावेल को शुरू करता है, आपको लगता है वो हम लोगों की इनकम को बीट कर पाएगा कभी जीवन में? तो ये तो मौका है ना। किसी भी बिजनेस के अंदर शुरुआत में समय होता है एम्पायर खड़ा करने का, बाद में तो भीड़ आ ही जाती है ना उसके अंदर। सरकारी नौकरी में जो शुरू में सेट हो गए, बाद में भीड़ आ गई। प्राइवेट नौकरियों में जो शुरू में सेट हो गए, बाद में भीड़ आ गई। हर बिजनेस के अंदर, हर काम में शुरुआत में सेट होने का मौका होता है, बाद में तो पूरी भीड़ है। आप बताओ, आज के 10 साल बाद जब जॉब्स में इतने क्लेशेस आ चुकी होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स बची नहीं होगी और लोग हमें पैसा कमाते हुए देखेंगे, तो कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे लोग हमारे पास? बट उस समय पर इतना मौका नहीं होगा कि आप यहां पहुंच पाए। आज मौका है, क्योंकि आज खुले हम, आज खुले हम इस बिजनेस में। आज हमें मात्र, हमारे प्रोजेक्ट को 3.5 साल हुआ है, तो जब आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद हमारे प्रोजेक्ट की टॉप गिनतियां होगी, तो आप बताओ। तो प्रोजेक्ट नया है, ये तो अपॉर्चुनिटी है भाई, डरने का मौका थोड़ी है। अब आप बोलोगे नया है तो बंद हो जाए, तो फिर वही वाली बात आ गई घूम के वापस। आप पर विश्वास कैसे करूं, प्रोजेक्ट पे विश्वास कर कैसे करूं, और मैं यहाँ पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा? सारे सवाल उसी से जुड़े हुए। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्या बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उससे पूछो ना। बताओ तो सही मुझे, 11,500, 21,000 रुपये में कौन सा बिजनेस चलता है दुनिया में? चाय की दुकान तो खुलती नहीं। चाय की दुकान तो खुलती नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो? आपने इन्वेस्टमेंट देखा ही तो नहीं अभी। जाओ मार्केट में निकलो, कभी किसी शोरूम वाले के पास जाओ, उससे पूछो भैया आपने इसको खोलने में कितना पैसा खर्च किया, दिमाग के घोड़े उड़ जाएंगे। अगर एक कपड़े की दुकान वाले के पास भी जाओगे, बोलेगा भाई मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए खर्च किए हैं इस बिजनेस में, साल भर मेहनत करूंगा तब जाके ये बिजनेस शायद मुझे कुछ प्रॉफिट देगा। और कंपटीशन कितना है, बगल में 4 दुकान और है, कस्टमर के पास ऑप्शन है, यहाँ नहीं तो यहाँ चला जाऊं, यहाँ नहीं तो यहाँ चला जाऊं। नहीं, आज एक परचूनी की दुकान आदमी खोलेगा, 10 लाख रुपए चाहिए ढंग की दुकान खोलने के लिए, ढंग की दुकान खोलने, मार्केट में खोलने के लिए। और कंपटीशन, 50 दुकानें और है साइड में, कंपटीशन और है। हमारे प्रोफेशन में एकमात्र प्रोजेक्ट है, कंपटीशन है ही नहीं। हाँ, आने वाले टाइम पे आ जाएगा कंपटीशन, जब मेटावेल को आप 10 साल सक्सेसफुली बहुत अच्छे से रन करते हुए दिखेंगे, आपको नए नए मेटावेल जैसे प्रोजेक्ट आते हुए दिखेंगे मार्केट। बट जिसने एक बार अपना नाम जमा लिया, उसको कोई फर्क नहीं इस चीज से। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे आज एमवे है, डायरेक्ट सेलिंग में एमवे के टॉप अर्नर की इनकम कोई नहीं ला सकता भाई। पता है कितना कमाता है एमवे का टॉप अर्नर? यू नो वेरी वेल, नहीं जानते आप? 96 करोड़ रुपए महीने का। गूगल पे मिल जाएगा डाटा, 96 करोड़ रुपीज पर मंथ, एमवे का टॉप अर्नर, जो टॉप पे है। 96 करोड़ रुपीज, यस, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, लगभग 100 करोड़ के आसपास। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप गूगल पे जाके डालना, टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग अर्नर्स लिस्ट, गूगल पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट निकाल लेना, किस किस कंपनी से कितना कितना पैसा कमाया, पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपको निकाल के देख लो आप एक बार। इतना इतना पैसा कमाया लोगों ने, 100 करोड़ रुपए महीने का, समझते हो? लोगों ने 3-3 फाइटर जेट ले रखे हैं, 3-3, सॉरी, एरोप्लेन ले रखे हैं, आयरलैंड खरीद रखे हैं लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमा। क्या बात कर रहे हो? ये प्रोफेशन छोटी चीज नहीं है भाई, आप छोटा समझते हो, बात अलग है। यस, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, एमवे का है कि वो एवोन का है, एक डायरेक्ट सेलिंग का एक टॉप अर्नर है, जिसके पास में 3 एरोप्लेन। अभी उसने शायद 2-3 साल पहले रिसेंटली में उसने एक नया एरोप्लेन और खरीद, 3 एरोप्लेन है, यस। एक व्हाइट कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। उसके पास 2 आयरलैंड है, आयरलैंड जिसके तीनों तरफ पानी होता है और बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहां पर कुछ लोग रह सकते हैं, वो है उसके पास 2। वो डायरेक्ट सेलिंग का है वो। और वो एक, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका अजीब सा नाम है, वो विदेश का बंदा है। वो उसके उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है मेरे पास में। मैं नाम भूल रहा हूँ, यूवीजी को पता है उसका नाम, हम लोग फॉलो करते हैं उसको, और मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो डायरेक्ट सेलर है, और एक लड़की भी है, एक लड़की भी है जो करोड़ों में कमाती है डायरेक्ट सेलिंग से विदेश के।
तो प्रोफेशन छोटा नहीं है, प्रोफेशन बहुत बड़ा है भाई। बस यही है कि वो लोग उस प्रोफेशन में तब आ गए थे जब वो प्रोफेशन नया था, तो नए नए में सेट कर लिया। वैसे ही मेटावेल में आज मेहनत करने का मौका है। 10 साल बाद मेटावेल में रहकर मेहनत भी करोगे ना, तो वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आज कर सकते हो। नहीं तो कौन बैठा है यहाँ 10 साल बाद यहाँ मीटिंग सिखाने के लिए? कोई नहीं बैठा भैया। रिकॉर्डिंग मिलती है, रिकॉर्डिंग ये क्यों हो रही है, क्यों यूट्यूब पे डाला जा रहा है? कुछ नहीं होगा, यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देंगे बस, कि भैया इसी से सीखो, इसी से करो। कोई लाइव मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसी से सीखो जो करना है वो। आज यहाँ पर अप्लायंस बैठी है आपको सिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। आज मेहनत करने का मौका है, कल नहीं रहेगा यह मौका। क्योंकि कल आप रह सकते हैं, अपलाइन फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चली जाएगी। मेटाविल में भी तो 15 प्रोजेक्ट हैं, 14 प्रोजेक्ट हैं, वो उसमें काम करेगी। कौन आपके लिए फॉलोअप करेगा बैठ के? मार्केट ऑलरेडी भरा हुआ है, यही तो गलतफहमी है। मार्केट पूरा खाली है अभी भी। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मार्केट अभी भी पूरा खाली है। आप गूगल पे जाके डाटा एक चीज चेक करना, कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक पूरे भारत के 1% से ज्यादा लोग ज्वाइन है। 1%, पूरे भारत की पॉपुलेशन। 99% तो स्कोप खाली है। और आप बोल रहे हो भरा हुआ है, तो इस हिसाब से तो आपको सरकारी नौकरी का फॉर्म भी नहीं डालना चाहिए गलती से, क्योंकि वहां तो साला साफ दिख रहा है कि 10 लाख लोग भर रहे हैं और 10,000 लोग लग। तो आप दिखा लो, 10,000 लोगों की जॉब के लिए 10 लाख लोगों का कंपटीशन। तो वो मार्केट भरा हुआ है, या फिर ये मार्केट भरा हुआ है जहां पर मात्र 1% लोग भी अभी तक पूरी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते। 1% लोग। आपको लगता है ना सब जानते हैं इस बारे में, गलत फहमी है। 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग को अभी तक नहीं जानते। 99% तो मार्केट खाली पड़ा है पूरा पूरा। यही तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो खाली पड़ा है अभी भी। इसलिए तो यहाँ पर नाम और पैसा बनाने का मौका है अभी। ठीक है। और क्या है? और क्या है? मेरे कांटेक्ट का में ज्यादा लोगों की हमें जरूरत है भी नहीं। अगर आपके पास 10 20 50 लोग भी हैं, वर्किंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको समझा सकते हो। फैमिली अलाउ नहीं करेगी भाई, बुरा मान जाओगे। देखो, आज तक मम्मी की कसम खा के कहना, क्या जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में फैमिली को पता ही ना हो? मम्मी की कसम खा, बहुत ऐसे काम किए हैं जीवन में जिसके बारे में हमारे घर वालों को अगर पता चल जाए तो चमड़ी उधेड़, बट हमने किए। तो आज जब जिंदगी में जब कुछ कर्म कांड करने थे तब तो फैमिली से परमिशन ली नहीं। और आज जब जीवन में कुछ अच्छा करना है तो राजा हरिश्चंद्र तो बनेंगे ना हम लोग। तो क्या जीवन में सारे वही काम करते हैं जो फैमिली मना करती है? नहीं करते ना कभी भी काम। फैमिली तो फोन चलाने के लिए भी मना करती है। फैमिली तो 8 घंटे पढ़ने के लिए भी बोलती है, पढ़ते हो 8 घंटे 10 घंटे? आज राजा हरिश्चंद्र मत बनो भाई। फैमिली ने जीवन में बहुत कामों के लिए बनाया। फैमिली ने कभी स्कूल बंक करने के लिए कहा, पर तुमने किया कि नहीं किया? फैमिली ने कभी कॉलेज बंक करने के घूमने जाने के लिए कहा? नहीं, पर तुमने किया कि नहीं किया? किया ना। तो फैमिली में बहुत सारे काम मना किए हैं, फिर भी तुमने किए हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें करना था। समझ रहे? फैमिली ने तो इस बिजनेस के लिए भी मना किया था हमें, कि हम रुके। हम तो कर ही रहे हैं ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो फैमिली बोल रही है हम वही कर रहे हैं। इंसान हमेशा अपने मन के हिसाब से करता है जीवन। उसका मन का वो उसी के हिसाब से करता है। तो फैमिली का कोई बहुत बड़ा रोल है ही नहीं जीवन के अंदर, है ना। इन्वेस्टमेंट बड़ा है। गारंटी क्या है? तेरी गारंटी क्या है ये बता, तू कल तक जिएगा कि नहीं जिएगा है? लोग बोलते हैं ना गारंटी दो, मैं गारंटी। हाँ, तो हम गारंटी दे दे, तू मुझे गारंटी दे दे तू 60 तक चलेगा। और पता चले तो आज तेरा बिजनेस ज्वाइन करा हूं, कल ही तू निपट जाए, तो सुबह उठे ही नहीं तो तू है। गारंटी दुनिया में कहाँ पर है ये बता? शादी कर रहा है, हाँ गारंटी है लड़की सही निकलेगी। शादी कर रही है लड़की, गारंटी है लड़का सही निकलेगा। हैं? पढ़ाई कर रहे हो, गारंटी है नौकरी लग जाएगी। मुझे जगह तो बताओ जहां गारंटी मिलती है, मुझे वो जगह जाननी है बस। कभी स्कूल, आपने बच्चों के स्कूल के पास जाना, मास्टर साहब के पास में, मास्टर साहब हमें तो गारंटी लिख के दो हमारा बच्चा नौकरी लगेगा। तो मास्टर साहब बोलेंगे पियोन से धक्का दिलवाऊं या अकेले चल जाओ? और टीसी काट के भी देता हूँ तुरंत, ले जाओ उस स्कूल में डालो जहाँ गारंटी। गारंटी इस दुनिया में कहीं भी नहीं। संभावनाएं बहुत कुछ है, गारंटी किसी चीज, हाँ यहाँ एक चीज की गारंटी। अगर आप इस सिस्टम को समझते हैं, मेहनत करते हैं और काम करते हैं कुछ साल, तो पैसा कमाने की गारंटी। और आज भर्ती हो जाए और कल मिथुन चक्रवर्ती हो जाए, ऐसी सोच लेकर आते हैं, तो कोई गारंटी नहीं। और वो प्रोफेशन आप हमें बता दो जहां गारंटी हो। बताओ, पढ़ाई में गारंटी है? अरे तुम्हारे जीवन की तो गारंटी है ही नहीं, तुम यहाँ क्या गारंटी लोगे यार? हैं? पहले रिजल्ट दिखाओ, सही बात है। तो जो लोग इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उठा के देख लो ना उनके रिजल्ट, दिखाओ अप्लायंस के रिजल्ट। अप्लायंस के पास में रिजल्ट दिखाओ तो सही। आप एक बार इंस्टाग्राम विजिट करवा दो अप्लायंस का, हो गया काम। क्या नहीं है रिजल्ट? जिन लोगों ने इस प्रोफेशन में काम किया उनके पास रिजल्ट है बॉस, बिल्कुल है।
अच्छा, हाउसवाइफ हैं जो काम कर लेती हैं पर पेमेंट तो हस्बैंड देंगे ना। हाउसवाइफ को बोलो, अगर बहन गलती से कोई साड़ी पसंद आ जाए तो कैसे स्ट्रॉ लगा के पति का खून चूस जाती है तू? क्योंकि साड़ी किसको लेनी है? तुझे, पति को थोड़ी लेनी। बहन गलती से कोई सूट समझ में आ जाए तो पति सैलरी वैलरी कुछ नहीं कहीं से ला के देगा भैया। तो करना तुम्हें है, ठीक है, पति के ऊपर मत फोड़ो भाई। जीवन में आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई तो पैसे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? कहीं से भी आ जाते हैं भाई, क्योंकि पसंद किसको आई है? तुम्हें। और अगर गलती से उनके हस्बैंड मना कर दे तो 2 दिन ऐसा रवैया होगा ना। तीसरे दिन चीज आती दिखेगी घर में। पति का तो मसला है ही नहीं, मसला अपना ही है। मसला अपना ही है, जिसको करना है ना उसके लिए बहाने नहीं है, और जिसको नहीं करना उसके लिए 100 बहाने। 100 बहाने, एक नहीं 100 है। मैं एक क्लियर करूंगा आप दूसरा ला दोगे, दूसरा क्लियर करूंगा तीसरा ला दोगे। करना क्यों है अपन को ये जानना है। तो बहन से पूछो, बहन ठीक है आज डिपेंडेंसी है, बट आप सोचो कब तक डिपेंडेंसी रहोगे? कुछ ना कुछ तो खुद करना चाहिए ना जीवन में। अगर साल 6 महीने 2 साल अगर पैसा कमा लोगे तो कल जीवन में कुछ खरीदना हो तो अपने पैसों से खरीद सकते हो, नहीं मांगना पड़ेगा आपको। तो आज कमा लो, एक बार अरेंज कर लो, मेहनत कर लो, कमा लो, जीवन भर नहीं मांगना पड़ेगा। या फिर जीवन भर मांगते रहो, चॉइस आपकी है। सिंपल सी बात बोलो उनको एकदम, है ना। मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, वो वाली बात मैंने बताई थी, बाद वाला। गूगल स्कैम बोल रहा है आपके प्रोजेक्ट को। गूगल तो बहुत कुछ बोलता है हमारे प्रोजेक्ट को, क्या करें बताओ। कंपनी पैसे से बदले में क्या दे रही है? कंपनी पैसे के बदले में दो चीजें दे रही है, पहला डिजिटल सर्विसेज दे रही है, दूसरा बिजनेस करने का मौका दे रही है। समझ रहे हो आप बात को? आपने 1 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगाया, बिजनेस ने क्या दिया? कमाने का मौका दिया ना एक। आपने 1 करोड़ रुपए का कोई होटल बनाया तो होटल ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया, कमाने का एक जरिया दिया। समझ रहे? तो दो चीजें दे रही है, पहला डिजिटल सर्विसेज। आप बोलेंगे कौन सी डिजिटल सर्विसेज? जब मेटावर्स लॉन्च होगा तो यूज करोगे ना भाई उसको, तो वो डिजिटल सर्विसेज दे रही है। दूसरा बिजनेस में पैसा कमाने का मौका दे रही है। और 11,000 में बच्चे की जान ले लो, गला काट लो हमारे यहाँ से चीरा लगाओ ऐसे करके, ऐसे करके चीरा लगा लो एक, है ना। क्या ही लोगे बताओ आप यार। एक काम करो, चक्कू लेके यहीं से काटो, थोड़ा सा काटो, आधा सा काट के ले लो, हमारा गला काट के ले लो, है ना। है, बोले पढ़ाई में 20 लाख रुपए लगा दिए हैं, जीवन में पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा उड़ा दिया, वहां कुछ नहीं पूछा। यहाँ 50 तरीके के सवाल है लोगों के पास। सारे सवाल आपके वहीं से कनेक्टेड है और कुछ नहीं है मार्केट। समझ रहे हैं आप बात को? गूगल स्कैम स्कैम नहीं बोल रहा, गूगल को पहले ध्यान से चेक करो। गूगल पे दो चीजें चेक करो, ब्लॉकचेन क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है। क्योंकि जो स्कैम बोल रहा है ना, वो गूगल की रिपोर्ट नहीं है, वो क्वेरा की रिपोर्ट है। यू नो क्वेरा? क्वेरा क्या होता है? जैसे आप हैं, अब आपको अगर किसी को डिमोरलाइज करना है, या मतलब आपको किसी को डिमोटिवेट करना है, तो आपको पता है गूगल पे मैं आपको आतंकवादी बनवा सकता हूँ, पता है कोई बात? आपकी एक फोटो चाहिए, ओसामा बिन लादेन के ग्रुप के साथ AK-47 लेकर, AI का जमाना है, और आपको उस ग्रुप के साथ खड़ा करके आतंकवादी बनवा सकते हैं अपन। तो क्या आप आतंकवादी हो? नहीं ना। अगर आप गूगल पे जाके चेक करो, क्या शाहरुख खान का IS के साथ संबंध है? गूगल बताएगा हाँ शाहरुख खान का IS के साथ संबंध है। बताओ, शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड, किसके साथ संबंध बता रहा है गूगल? IS के साथ। गूगल कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पे काम करता है, और वो फैक्ट एंड फिगर्स डालते हैं लोग। कौन से लोग? हेटर्स। अब जैसे आज मेटावेल है, अब मेटावेल के बारे में अभी तो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे जैसे मेटावेल आगे बढ़ेगी ना, 10 साल 15 साल बाद मेटावेल से अच्छे लोग निकलेंगे, आपको मेटावेल के बारे में इतनी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग मेटावेल की बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करना शुरू कर देते हैं। पत्थर भी उन्हीं पेड़ों पे मारे जाते हैं जिन पे फल लगे होते हैं। बबूल बबूल के पेड़ पे कौन पत्थर मारता है? तो अगर मार रहा है तो कुछ तो है ना पीछे, बस। और किसी का कोई पर्सनल डाउट आता हो, मन में किसी के डाउट चल रहा हो तो पूछो भैया, क्लियर कर लो। हम तो पैसे कमाने आए थे, हम यहाँ इन्वेस्ट क्यों करें? अरे भैया, दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर पैसे कमाने के लिए वैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता? हम तो पैसे कमाने आए हैं, हम पढ़ाई क्यों करें? मत करो पढ़ाई। देखा कमाओ तो बता देना मुझे आप। हैं? क्यों पढ़ाइयों में लाखों रुपए महीने का खर्च किया जाता है? साल का खर्च क्यों किया जाता है लाखों रुपए? पैसे कमाने के लिए ना। तो पढ़ाई भी तो आपसे पैसा ले ही रही है, कंपटीशन भी आपसे पैसा ले ही रहा है, किताबें भी आपसे पैसा ले ही रही है। दुनिया का हर प्रोफेशन आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा लेता है। अब आप बोलो सर नौकरी में तो कुछ नहीं लगता, तो भाई नौकरी जिंदगी भर भी तो करनी पड़ती है ना, और गारंटी भी तो नहीं है ना। एक नौकरी को आप 30 साल कर लो, 40 साल कर लो, 50 साल कर लो, लास्ट में क्या बचेगा आपके हाथ? कुछ नहीं। तो कर लो फिर, निकाल लो अपनी जिंदगी। तो जब पैसा कमाने आए हो तो पैसा तो देना ही पड़ेगा भाई।
यहाँ मत तो, दुनिया के कोई भी प्रोफेशन, आप मुझे एक ऐसा बिजनेस बता दो, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस बता दो जो फ्री में मिलता और फ्री में चलता, एक बिजनेस, कोई एक बिजनेस का आप नाम अपने मन से बता दो, एक बिजनेस। चाय की दुकान भी नहीं चलती, वो भी 10-20-50 हजार रुपए चाहिए, साल भर की मेहनत लेगी, 12 घंटे काम लेगी, तब जाके आपको 1000 रुपए रोज का प्रॉफिट देने लायक बनाएगी चाय की दुकान। सबसे छोटा बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो जब चाय की दुकान बिना पैसे के नहीं चलती, तो ये बिजनेस बिना पैसे के कैसे चल सकता है? बात बिजनेस की हो रही है। मुझे आप दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन बता दो, ऐसा बिजनेस बता दो जो फ्री में चलता हो, फ्री में बता दो आप मुझे। कोई नहीं है। तो जब दुनिया के हर प्रोफेशन में पैसा लगता है, तो ये सवाल तो यहाँ पूछना ही गलत है ना कि यहाँ भी पैसा लगता है। बस फर्क कितना सा है, यहाँ पैसा कम लगता है, बाहर बिजनेस में ज्यादा पैसा लगता है, बार बार लगता है। यहाँ कम लगता है और एक बार लगता, सब जगह पे भाई। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पैसा नहीं लगता? हर जगह पे लगता है भाई। है ना? और क्या सवाल है लोगों के? अच्छा, ये तो ठीक है। ओके, और क्या है? हाउसवाइफ का मैंने बता ही दिया, बस हो गया था। ये जो सारे सवाल है ना, ये सच में सवाल है ही नहीं। आपने अगर कॉन्फिडेंस से वो 3 सवाल क्लियर कर दिए, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, मैं आपके प्रोजेक्ट पे विश्वास कैसे करूं, और मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, ये सारे सवाल अपने आप क्लियर हो जाए। ये 3 सवालों के जवाब देना सीख जाओ, और खुद देना सीखो। सपोर्टिंग सिस्टम, कल वाला मेरे मीटिंग अटेंड कर लेंगे। कल वाली रिकॉर्डिंग, रवीना जी आज की और कल वाली दोनों रिकॉर्डिंग आप यूवीजी को डालो, यूवीजी अपलोड करके ग्रुप में लिंक डालेंगे आज रात तक, ये दोनों मीटिंग्स का। और कल वाली मीटिंग जरूर सीखो आप सब। जो तीनों सवाल है ना, वो तीनों सवालों के जवाब देना, और खुद सीखो। जिस दिन खुद सीखना शुरू कर दिया ना, खुद जवाब देने शुरू कर दिए, उसी दिन काम बदलना शुरू। अपलाइन अच्छी बात है, अपलाइन उन्हीं बातों को रिपीट कर देगी, बट जो काम आप खुद कर सकते हो वो अपलाइन, क्योंकि आपका गेस्ट आप पे कंफर्टेबल है बात कर। आज ये बताओ, अगर मेरा गेस्ट है तो मैं किससे बात कराता हूँ उसकी? खुद करता हूँ ना भाई, खुद करता हूँ सारे काम। अब मैं थोड़ी बैठूंगा कि सर, रवि सर थोड़ा टाइम निकालो यार मेरे गेस्ट से बात करनी है, तो नहीं, वो मेरे से क्लियर करना पसंद करेगा ना भाई। मैं बैठ के मिल के आता हूँ उससे, मैं जूम पे बैठता हूँ उसके साथ, मैं वीडियो कॉल पे बैठता हूँ उसके साथ। तो नॉलेज हमें ही लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि पैसा हमें कमाना है, जिंदगी हमें बनानी है। अब आप ये चाहो, काम अपलाइन कर दे, आप नॉलेज लो नहीं और आप पैसा कमा लो, पैसा नहीं। जब आप बिजनेस खोलते हो तो मेहनत किसको करनी पड़ती है, आपको या पड़ोसी को? आप ही को करनी पड़ती है ना। सुबह जल्दी जाना पड़ता है, रात को लेट आना पड़ता है, दिन रात काम करनी पड़ती है, खरी खोटी सुननी पड़ती है, समाज में लोगों की सुननी पड़ती है? आज कोई एक आदमी 20-30-50 हजार रुपए की नौकरी छेड़ कर अगर मोमोज पतासी का ठेला लगा देना, तो समाज जीने नहीं देगा उसको। और उसी मूर्ख समाज को ये बात समझ में नहीं आती कि जितना पैसा वो नौकरी में कमाएगा ना, उससे ज्यादा पैसा, उससे डबल पैसा वो अपना खुद का मालिक बन के कमा सकता है। काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है जीवन। लोग क्या बोलते हैं? देखो, कुछ कुछ सवाल और आ रहे हैं, एक सेकेंड, कुछ कुछ सवाल और आ रहे हैं। बंदे जोड़ने पड़ते हैं यहाँ पर, लोग आते हैं। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से आ जाओ, किसने बोला आपको लोग जोड़ने पड़ते हैं? मत जोड़ो ना, यहाँ तो ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास तो। आप आईडी लगाओ, 50-100 कॉइन खरीद के छोड़ दो, एक को भी मत ज्वाइन कराओ तो भी कमा लोगे पैसा। किसने कहा आपको यहाँ पर केवल यही काम? ये एक पार्ट है काम का। और देखो, कम्युनिटी तो दुनिया में हर जगह पे चाहिए। आज आप बिजनेस खोलोगे तो आपको लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया ने कि हर काम में आपको लोग चाहिए। तो ऐसा तो है ही नहीं कि दुनिया के कोई काम बिना लोगों के हो सकता है। हर काम में लोग चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टीम बिल्डिंग के लिए नहीं बने हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से आ जाओ, वहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है ऐसा काम। समझ रहे हैं आप बात को? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है?